हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके जो पर्सन हैं, अगर आप उनको प्रपोज करेंगे या कोई ऑफ़र करेंगे या कोई भी चीज़ ऐसी करेंगे जिससे आप दोनों का फ़ायदा हो सकता है या आप दोनों के लिए अच्छा हो सकता है, क्या वो उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। गिल्डाइट टैरो से मैं मैसेजेस निकालूंगी, उसके बाद मैं एंजल टैरो कार्ड से मैं मैसेजेस निकालूंगी ताकि आप लोगों के दिमाग में कोई भी चीज़ ना रहे। ये दोनों टैरो कार्ड हैं और दोनों टैरो कार्ड से हम मैसेजेस निकालेंगे ताकि देखें कि कोई चीज़ तो नहीं है मिसमैच या कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो हमें डिफरेंटली गाइड कर रही हो। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले गिल्डाइट टैरो से निकालेंगे और उसके बाद हम दूसरे से निकालेंगे। सबसे पहला आपका कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, 10 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, हाई प्रिस्टेस। जबरदस्त हाई प्रिस्टेस आया है आपके में। कैंसर की एनर्जी है और उसके बाद एस ऑफ सोर्ड्स आया, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे किसी ने कहा था कि मेजर आर्काना में जो है वो एक ही साइन होते हैं। मैं तीनों साइन इसलिए बोलती हूँ कि जो चीज़ रेजिनेट करें। वैसे तो हम सबके चार्ट में सारे ही साइन होते हैं, लेकिन वो कुछ लोगों में ज़्यादा होते हैं तो वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं या डोमिनेंट हो जाते हैं, और कुछ लोगों में वो बहुत कम मात्रा में होते हैं तो वो माइनर हो जाते हैं या वो डोमिनेंट नहीं होते। तो चलें, बहरहाल इसकी बात तो हम नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आप उन्हें कुछ ऑफ़र करेंगे तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे राइट अवे। आई एम सॉरी टू से, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, क्योंकि गलती आपकी नहीं है। आपको तो वो बहुत अच्छा समझते हैं, आपके साथ ज़िंदगी भी चाहते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी की कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसको वो एकदम आपको लेके एक्सेप्ट नहीं कर सकते, चाहे वो शादी को लेके हो, चाहे वो दूसरी चीज़ों को लेके हो। मुझे मालूम है आप लोग यही कहेंगे, दीदी ये तो नेगेटिव है। ये नेगेटिव नहीं है, ये रियलिटी है। अगर मैं आपसे ये कह दूं हाँ आप प्रपोज कर दें और वो तो बिल्कुल पागल हो जाएंगे और वो उछलते कूदते हुए आपके पास आ जाएंगे, तो मैं आपसे झूठ बोलूँगी और फिर आप मेरे पास आके कहेंगे कि दीदी आपने झूठ बोला था। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप उनको ऑफर भी करेंगे, मुझे लगता है वो आपको बीच में रखेंगे, ना हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, या तो कोई एक लाइम सा या कोई बिल्कुल नॉर्मल सा एक्सक्यूज़ दे के वो आपको काम डाउन रखेंगे ताकि आप उनको छोड़ें ना। सेकेंडली, मुझे लगता है कि वो आपके लिए अपने दिल में एक रखते हैं, एक मोहब्बत रखते हैं, आपको ऑफ़र भी देना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ मसला ये है कि वो आपको एकदम किसी चीज़ की ना ऑफ़र दे सकते हैं ना आपकी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकते हैं। हालांकि वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में जो चीज़ें रोकती हैं वो ख़त्म तो हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ फिर कोई ना कोई चीज़ शुरू हो जाती है। क्योंकि अगर ये एस ऑफ सोर्स देखें, ये एक डेस्टिनेशन का, डिसीजन का कार्ड होता है। मुझे लगता है कि शायद वो अपनी लाइफ में डिसीजन लेंगे, लेकिन अभी वो टाइम नहीं आया है जिसमें डिसीजन लिया जाए। थ्री ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and Eight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius। मुझे लगता है कि आपकी ऑफ़र उन्हें बहुत खुशी देगी, इवन कि उनकी लाइफ में कोई और क्यों ना हो, वो बहुत खुश होंगे। मुझे लगता है अगर आपके पर्सन की शादी नहीं हुई हुई है तो वो किसी एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में है। उन्हें तो बचपन की मंगनी, बचपन की दोस्तियों में एक दूसरे को बोल देते हैं, या पेरेंट्स की तरफ से रजामंदी नहीं है, या पेरेंट्स ने किसी को अपनी ज़बान दी हुई है, जो एज़ यूजुअल हम एशियन लोगों में बहुत कॉमन होता है। मुझे लगता है कि वो आपको अपनी ज़िंदगी का बहुत बहुत अच्छा समझते हैं। उनको लगता है आप उनकी ज़िंदगी में मनी वाइज तो वैसे भी, लेकिन आप उनको
एक ज़िंदगी में आगे बढ़ने का बहुत बड़ा चांस देंगे। आपके आने से उनकी लक चेंज होगी, आपके आने से उनकी ज़िंदगी में बहुत चेंजेस आएंगी। मुझे नहीं मालूम है, अगर मैं गलत बोल रही हूँ प्लीज़ मुझे आप लोग सही करिएगा। मुझे लगता है आप लोगों के यहाँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो लोग मेरे बहन भाई हिंदू कम्युनिटी से अगर बिलोंग कर रहे हैं आप लोग, तो आपके में सूर्य कोई सूर्य की पूजा होती है, या कोई आपकी कोई ऐसी आपकी प्रेयर्स हैं जो आप लोग सुबह उठ के करते हैं सूर्य के निकलने या सूरज के निकलने से पहले। मुझे नहीं मालूम है या आप में से किसके लिए मैसेज आया है, लेकिन आपके लिए ये बोला गया है कि आप अगर आप उसको मानते हैं, जो मैं कहना चाह रही हूँ, अगर आप लोग वो समझ रहे हैं, जो सूरज निकलने से पहले आई डोंट नो आप लोग कोई प्रे करते हैं या दुआ मांगते हैं, या कोई आप लोग पूजा करते हैं, तो आप उसमें अपने हक की दुआ मांगें कि आपको वो पर्सन सही और अच्छे वे में मिले, क्योंकि ये ना हो कि वो आपकी ज़िंदगी में आए जिस तरह वो कैद हुआ है, या जिस तरह वो एक कहते हैं ना एक कैद खाने में है, या एक बंधा हुआ है वो ये ना हो, वो ये नहीं चाहता कि आप भी उसके साथ बन जाएं और कुछ ना कर सकें, क्योंकि आपके पर्सन की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, उसके हाथ पैर जकड़े हुए हैं अपनी ही बनाई हुई चीज़ों में या लोगों की बनाई हुई चीज़ों में। तो अगर आप सूर्य, आई डोंट नो, मुझे बहुत आवाज़ आ रही है लेकिन मैं कैच नहीं कर पा रही हूँ, सूर्य नवशम है या सूर्य कुछ है, प्लीज़ आई एम सॉरी अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ, मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मुझे नहीं सुनाई दे रहा है या मुझे एनर्जी नहीं आ रही है। लेकिन अगर कोई भी चीज़ आपकी उससे मिलती है तो आप उसको करें। और अगर आप लोग डिफरेंट कल्चर से हैं तो आप अपने ऊपर वाले से दुआ मांगें, क्योंकि वो पर्सन आपको दिल से चाहता है। आप लोग किसी भी मज़हब से हों, आप जिसको भी मानते हो, आप उनसे दुआ मांगें और आप उनको ये बोलें कि वो शख्स मुझे या वो पर्सन मुझे अच्छे से मिले, ना कि वो दुखों के साथ आए, उसके दुख भी कम हो और आपके साथ सही आए। आपको दुआ मांगने की तरफ एंजल्स बोलना है। और जहाँ तक उस पर्सन की बात है, वो आपको अपनी ज़िंदगी का एक लकी चार्म समझता है। इवन के मनी वाइज हो, इमोशनली वाइज हो, यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर देम। King of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Nine of Wands, Aries, Leo, Sag। और देखते हैं इस पाइल का आखिरी कार्ड क्या आया है। अब इसको हम ऐसे फ्लिप करेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। अगर मैं आपके कार्ड्स देखूं जो इस डेक के लास्ट कार्ड आए हैं, इनको देख के लगता है आपका पर्सन आपको कभी नहीं बताएगा जब तक उसके पास पूरी चीज़ें ना हो, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स एक वो पर्सन होता है बहुत ठंडा, बहुत सीक्रेटिव, किसी को कुछ नहीं बताने वाला है। और मैं आपको बता दूं, उसकी ज़िंदगी में बहुत परेशानी है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। और दिल से जो आपका सबसे लास्ट कार्ड आया है उस डेक में, वो आपके इस रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं या चाहती हैं। वो 101% चाहते हैं, लेकिन वो अभी इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके अपने खुद के हाथ पैर बंधे हैं, तो वो दूसरे की क्या मदद करें। दूसरी चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली लगती है कि अगर आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में चेंजेस चाहते हैं तो उन्हें अपने आप को थोड़ा सा, जिस भी मज़हब में, थोड़ा सा रिलीजियस या थोड़ा सा कहते हैं ना कि प्रे की तरफ आना पड़ेगा या दुआएं करने की तरफ आना होगा। मुझे लगता है आपका पर्सन वैसे तो अपने अपने मज़हब, अपने कल्चर का बहुत मानने वाला है, लेकिन वो इतने रिलीजियस नहीं है। ट्रेडिशंस हैं जो बाय बर्थ मिले हैं या बाय ब्लड मिले हैं, लेकिन उनको, मुझे जो इस वक्त डेक में जो एनर्जी आ रही है, बहुत सारी दुआ की तलकीद है, या दुआ की या प्रेयर की तरफ इशारा या सिग्नल दिया है एंजल ने। और ये कहा है कि आपकी भी परेशानियां बहुत हैं, उनकी परेशानियां भी बहुत हैं।
वो चाहते हैं आपको लेना, आप भी अपना प्रपोज़ल देना चाहते हैं, लेकिन वो अभी उस स्थिति या उस पोजीशन में नहीं है कि वो एक्सेप्ट करें। मुझे लगता है कि आप लोगों में बहुत डिफरेंस है, शायद लैंग्वेज वाइज डिफरेंस है, या आप लोगों की अपब्रिंगिंग वेरी डिफरेंट है। और मुझे लगता है कुछ लोग जो हैं मल्टी कल्चरल से भी हैं, यानी कि एक ही कल्चर हो, यानी कि फॉर एग्जांपल हिंदू हैं लेकिन टू अलग कल्चर से डिपेंड करते हैं। यानी जैसे होता है ना कि मुस्लिम्स भी होते हैं तो उसमें डिफरेंट कल्चर होते हैं, जैसे यानी आप ये समझ लें कि कोई मराठी है तो कोई पंजाबी है, तो उसमें भी कुछ लोगों की शादियां हो जाती हैं, यानी इस टाइप की कुछ मल्टी कल्चरल डिफरेंसेस हैं आप लोगों के दरमियान। और मुसलमान भी अगर हैं तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ है कि आप लोगों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और मल्टी कल्चरल को एक्सेप्टेंस नहीं है आपकी फैमिली में। अगर है भी तो मेरे ख़्याल में आप लोगों को एक दूसरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा या एक दूसरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसा है। इसलिए ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और मुझे लगता है वो शख्स ऑलरेडी या वो पर्सन ऑलरेडी कहीं ना कहीं कमिटेड है। सेकेंडली जो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आई है कि आप में से कुछ लोग एग्रीकल्चर के भी करीब हैं या आप लोगों का फूड इंडस्ट्री से भी बहुत कुछ गहरा ताल्लुक है। अब देखते हैं इस डेक में आपके लिए क्या मैसेज आता है, क्योंकि मैंने इसलिए 2 कार्ड्स निकाले ताकि हमें मैसेजेस अच्छे और क्लियर मिले। द वर्ल्ड, देखिए मैंने आपसे कहा क्या था, आप लोगों में बहुत डिफरेंस है कल्चर वाइज, और आपका पहला कार्ड वर्ल्ड का है, टॉरस, विरगो, कैप्रिकॉन। और अर्थ एंजल माइकल जो हैं, आर्क एंजल माइकल जो हैं, वो आपको यही कहना चाहते हैं कि सॉरी मैं ये बताना भूल गई थी कि ये एंजल के हैं और इसके अंदर बहुत सारे कार्ड जो हैं वो एंजल्स आपको बताएंगे, यानी कि आपको गाइडेंस देंगे। आप लोगों में जो भी डिफरेंसेस हैं वो अच्छे खासे हैं, इसलिए आप लोगों को दुआ की बहुत ज़रूरत है। और यहाँ ये नहीं है कि वो पर्सन आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो एक्सेप्ट करना चाहता है, लेकिन आपके भी हाथ पैर बंधे हैं, उनके भी हाथ पैर बंधे हुए हैं और कुछ नहीं हो पा रहा है। 3 ऑफ एयर, देखिए जो बात की थी एग्जैक्टली वैसे ही ये कार्ड आ रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। मैं पहले से ही कह रही थी कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई है। स्ट्रांगली ये कार्ड इस बात की निशानदेही करता है आपके पर्सन की लाइफ में कोई है, और आपका पर्सन जिसके बारे में भी पूछ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा उदास हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी खो दी, उन्होंने किसी और को पिक कर दिया ओवर यू। मुझे ये भी लगता है कि वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि आप उन्हें शायद माफ़ कर दें जो भी उन्होंने गलती की है। फाइव ऑफ एयर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बहुत दुखी, बहुत पेनफुल, बहुत ठंडी एनर्जी है। मुझे लगता है कि एंजल आपको यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, क्योंकि 5 ऑफ जो सोर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की जो एनर्जी आई है ये एक कॉन्फ्लिक्ट की है, लॉस्ट करने की है। आप लोगों ने शायद कहीं ना कहीं आपके दरमियान जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे या कॉन्फ्लिक्शंस थे या जो भी इख्तलाफात थे या जो भी ऑपोजिशंस थी या जो भी चीज़ें आपको डिफरेंट कर रहे थे, एंजल आपको कहते हैं आपको उस चीज़ को देखना होगा, उसको रिव्यू करना होगा प्रपोजल देने से पहले। अगर उस शख्स ने या पर्सन ने पहले एक्सेप्ट नहीं किया या पहले कुछ भी ऐसा आप लोगों के दरमियान नहीं हुआ, प्लीज़ ये नहीं पूछेगा क्रश की है या नहीं, आप जिस पर्सन का पूछ रहे हैं ये उसी की रीडिंग है। मेरा मानना है कि अगर आप यहाँ रीडिंग सुनने आए हो तो आपके लिए कोई मैसेज है, चाहे वो क्रश हो, चाहे एक्स हस्बैंड हो या एक्स पार्टनर हो। नाउ वी हैव टू गो टू आवर टॉपिक। आपके एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिव्यू योर लाइफ एंड रिव्यू योर रिलेशन, कि आप लोगों ने जो एक पहले अच्छा डिसीजन नहीं लिया, अलग हो गए, या पहले अगर एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया या एक दूसरे के साथ किसी कमिटमेंट नहीं आया, उसकी मेन रीज़न क्या थी और अब
क्या रीज़न है कि आप वापस जाना चाहते हैं। तो आपको इन सबको देखना होगा, क्योंकि रिश्ते में कामयाबी है इस रिश्ते में, लेकिन उससे पहले बहुत वर्क है कि आपको भी देखना होगा, उस पर्सन को भी देखना होगा कि आप दोनों की लाइफ में अगर आप दोनों को आना है तो क्या चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये दो कार्ड एक साथ आए, एस ऑफ एयर, 5 ऑफ फायर। अगर आप ये देखिए, ये कार्ड और ये कार्ड दोनों सेम आए। मैंने आपसे क्या कहा था, डिसीजन लेना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, और ये कार्ड आ क्यों नहीं रहा हाथ में। ये दोनों सेम कार्ड है, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस का आया है। आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन है, आप उनके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं। आप देखिए दोनों डेक से सेम ही कार्ड आए, और फिर 5 ऑफ फायर। मैंने आपसे क्या कहा था, जो कॉन्फ्लिक्शंस हैं ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ये आपके सामने मैं कार्ड्स निकालती हूँ, मैं ये नहीं करती हूँ कि मेरे पहले से बंडल बने और मैं पहले से प्री प्लान स्टोरी सुना रही है। देखिए ना, कंपीटिंग गोल्स, बॉदरसम डिटेल्स, कॉन्फ्लिक्ट विद अदर्स। आपके जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके साथ हैं, किसी और के साथ हैं, पेरेंट्स के साथ हैं, या आपस में ही हैं, आप पहले उसको देखिए। और यहाँ एंजल ये भी कहना चाहते हैं आपको इसलिए सारी चीज़ें देखने पड़ेंगी कि ये ना हो कि आप किसी रिश्ते में और आपको बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़े। लेकिन मैं यहाँ ज़रूर कहूँगी कि अगर आपके पर्सन का बस चले, दे विल एक्सेप्ट योर प्रपोजल, अगर उनका बस चले। लेकिन उनके बस में अभी कोई बस नहीं है। जस्टिस देना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपको फेयर डिसीजन देना चाहते हैं जो आपको नहीं कर पाए। सॉरी, मैंने इस डेक का आखिरी कार्ड नहीं निकाला। अब देखते हैं इस डेक का आखिरी कार्ड क्या आया है। ओ, एस ऑफ फायर, वेरी गुड कार्ड। बहुत पैशन है आपके लिए, बहुत पैशन है आपके साथ, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके साथ, बहुत कुछ देखना चाहते हैं, लाइफ को चेंज करना चाहते हैं और आपके साथ चेंज करना चाहते हैं। तो इसका आंसर यही है कि वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लेकिन जब तक नहीं हो सकता जब तक हर चीज़ आपकी और उनकी क्लियर ना हो जाए। जस्टिस देना चाहते हैं, आपको प्यार भी देना चाहते हैं, रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी का नया दौर शुरू करना चाहते हैं। आपको कहते हैं ना कि आपके लिए खड़े होके लड़ना चाहते हैं, बहुत स्ट्रांगली है। शायद पहले उन्होंने कावर्ड वाली एनर्जी और फीलिंग्स के साथ आपको पीछे छोड़ दिया था, लेकिन इस बार वो आपके लिए लड़ना चाहते हैं। आपके कहते हैं ना इर्द गिर्द एक ऐसी दीवार बनना चाहते हैं कि कोई आपको रत्ती बराबर भी तंग ना करे। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही, फिर मिलेंगे। टेक केयर।